हो गया, चल ठीक। देख फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी नाम से ही क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, नहीं नाम से ही पता है फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, नहीं। तो देख कोई पैराबोला ये था, यस सर, था ना, ये इसका क्या था, डायरेक्ट्रिक्स लाइन था। अच्छा ये क्या था, फोकस था A,0। पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले, मान ले कि क्या था S,K, नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, देखिए फोकस है, फोकस से पैराबोला के पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस, नहीं, यही क्या होता है फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। अच्छा मान ली कि ये फोकस से इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस निकाला जाए, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस क्या होगा, फोकल डिस्टेंस होगा। अच्छा देख ये क्या था PS, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले थे तो क्या था PM था। अच्छा पैराबोला के डिफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि PS बराबर क्या होता है PM, हमको निकालना क्या है PS। अच्छा PM क्या होगा, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये मान ले कि इसको x और कॉमा y मान लेते हैं, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी A, तो वर्टेक्स से जितनी दूरी फोकस की होती है वर्टेक्स से उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स की होती है, तो ये क्या हो जाएगा A। अरे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, नहीं, तो PM क्या हो जाएगा x प्लस A लिख सकते हैं ना, तो PS बराबर क्या हो जाएगा x प्लस A। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस क्या होता है x प्लस A, लिख ले। लाल बटन पे फोकस जाता है। हो गया ना, ठीक, बैठ जा। अब लिख क्वेश्चन, लिख फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ, फाइंड ऑल पैरामीटर्स ऑफ y² बराबर 8x, नहीं। ऑल पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब कि वर्टेक्स पूछ रहा है, लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, इन पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पूछ रहा है, हर चीज़ ये पूछ रहा है, हर चीज़, नहीं। एक बताते अगला क्वेश्चन करेंगे, नहीं। तो देख पहले तो ये कैसा पैराबोला है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं। ये कौन सा पैराबोला, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, अभी पैरेलल टू y x एक्सिस, नहीं। ये पैराबोला कैसा है, पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं। अच्छा इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,0। अच्छा A क्या होगा, ये क्या है x से बगल वाला क्या होता है 4A, नहीं। तो A कितना आ जाएगा 2, A क्या आ जाएगा 2। तो फोकस 0, 0 से कहाँ पे 2 पे जाना है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा फोकस 2,0। अच्छा फोकस 2,0 हो गया, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा -2,0 होगा। अच्छा ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ, अगर लेटेस्ट रेक्टम पूछे तो क्या होगा, देखो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, इक्वेशन ऑफ LR क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, इस पे कौन चेंज नहीं हो रहा, x = 2 चेंज नहीं हो रहा, तो x बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्सिस क्या है ये, इस पे कौन चेंज नहीं हो रहा, y चेंज नहीं हो रहा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा y = 0। वर्टेक्स कितना है 0,0। इक्वेशन ऑफ TV क्या होगा, इस पे कौन चेंज नहीं हो रहा x, तो क्या होगा x = 0। अच्छा तुमसे ये पूछे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, कुछ भी बोले जा रहा है, नहीं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे कौन चेंज नहीं होगा, x बराबर -2 हमेशा इस लाइन पे रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x = -2। अच्छा तुमसे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछे, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ये पॉइंट, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा फोकस
फोकस क्या होगा 2,0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 हो जाएगा नहीं। अच्छा, और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेंगे तो क्या होगा? इन पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देख, x बराबर ये 2 है, x बराबर 2 अगर पैराबोला में रखेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू 2 अर्थात 16। तो y बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 4। तो इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 4, इसका x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -4। तो इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? 2,4 और 2,-4। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या? एक्सिस हो गया, टेंजेंट वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और कुछ तो है नहीं। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, तो फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या कहता है? फोकल डिस्टेंस कितना होगा? फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस कितना होगा? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? x प्लस ए, नहीं तो x प्लस ए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, यही ना फोकल डिस्टेंस? नहीं, तो देखिए इसको p माने थे तो ये क्या है? m। नहीं, तो जितना ps होगा उतना ही pm होगा नहीं, और तो ps इज इक्वल टू अभी क्या लिखे थे? x प्लस ए, और a कितना है? 2, तो x प्लस 2। नहीं, ऐसे भी देख सकते हो कि P से इसकी दूरी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? x, और उसमें कितना जोड़ेंगे? 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? PS के बराबर आ जाएगा नहीं। तो फोकल डिस्टेंस कितना आ गया? x प्लस 2। और कुछ बचा है पैरामीटर? नहीं, इन पॉइंट्स ऑफ लेटर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस वोकस सारा चीज़ तो आ ही गया, हो गया, खत्म। हो गया ना? ट्रैक्टर खराब करेगा नहीं कुछ। लिख क्वेश्चन, लिख देख क्वेश्चन, इसी में देख, मान ली कि बोलेगा फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू सॉरी इज इक्वल टू x माइनस 2। नहीं, अब इसका ऑल पैरामीटर निकले है, तो ये भी पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस? अब y बराबर y स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रहेगा ना, जिसका पावर 1 रहेगा ना, वो उसके पैरेलल हो जाएगा, इतना सोच लेना। x का पावर 1 पैरेलल टू x एक्सिस, y का पावर 1 पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं, ये कौन सा पैराबोला है? पैरेलल टू x एक्सिस। इसका वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स, अरे वर्टेक्स जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था तो इसका वर्टेक्स क्या था? 0,0। हाँ, 2, -2 है। x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, y कोऑर्डिनेट -2। अरे इसको 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा? 2, इसको 0 करोगे तो y बराबर -2। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 2, -2। नहीं, पैराबोला कैसा है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस ये हो गया। इसका वर्टेक्स कितना हो गया? 2, -2। अब देख, पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब इस लाइन पे कौन चेंज नहीं होगा? y कभी नहीं चेंज होगा। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना है? 8। कहीं कि देखना x का कोफिशिएंट 1 भी है, y का भी कोफिशिएंट 1 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना? 8। इसको किसके बराबर करेंगे? 4a। तो a कितना आ जाएगा? 2। नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर फोकस की बात करेंगे तो देख, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है? a होती है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कभी चेंज होगा नहीं, तो y कोऑर्डिनेट -2 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट कितना आगे चल जाएगा? 2 आगे चल जाएगा। तो 2 में 2 जोड़ोगे तो 4। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 4, -2। अगर तुमसे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछे तो देख, जितना वर्टेक्स से जितनी दूरी फोकस की होती है उतनी ही दूरी वर्टेक्स से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की होती है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? 0, -2, 0, -2। नहीं, तो अभी तक क्या क्या पता चल गया? सो देखो, अभी तक कौन कौन सी पता चल गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता चल गया नहीं, LLR कितना है? 8। अच्छा, फोकस कितना? पहले वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है? 2, -2। फोकस कितना है? 4,
-2। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है? 0, -2, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, -2, डायरेक्ट्रिक्स कितना है? 0, -2। अच्छा अब देख एक्सिस का इक्वेशन पूछेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू, अरे -2 y, इस पे y बराबर -2 कभी नहीं चेंज होगा। नहीं, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स पूछे तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टी बी, इस पे कौन कभी नहीं चेंज होगा? x कभी नहीं चेंज होगा। x बराबर कितना कभी नहीं चेंज होगा? 2। तो इक्वेशन ऑफ टी बी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। अच्छा देख ये क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम। नहीं तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेंगे तो क्या होगा? इस पे कौन कभी चेंज नहीं होगा? x इज इक्वल टू 4 कभी नहीं चेंज होगा। नहीं, अब देख ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, इस पे कौन कभी चेंज नहीं होगा? x इज इक्वल टू 0 कभी नहीं चेंज होगा। नहीं, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? 0। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेंगे तो क्या करेगा? x इज इक्वल टू 4 इस पैराबोला में जाके रख देंगे। नहीं, तो x इज इक्वल टू 4 इस पैराबोला में जाके रखोगे तो कितना आएगा? देखो क्या आएगा? देखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। 8 इंटू एक्स की जगह हमको क्या रखना है? 4। 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 अर्थात 16। तो y प्लस 2 बराबर क्या आएगा? एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। नहीं, तो एक बार y बराबर जब प्लस का 4 लोगे तो y कितना आएगा? 2। और ये y इज इक्वल टू -6। तो इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा? 4, 2 और 4, -6। इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। नहीं, अच्छा और ये फोकल डिस्टेंस कितना होगा? ये तो आ गया कि इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये कितना आ गया? 4, 2 और 4, -6। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या? ये तो आ गया। अब क्या पूछ रहे थे अभी? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? नहीं, कोई भी पैराबोला पर पॉइंट क्या रहेगा? x, y। तो देख जितनी दूरी फोकस के, यानी कि देख इस पॉइंट पैराबोला पर कोई पॉइंट मान ले P है तो क्या होता है? PS इज इक्वल टू PM। नहीं, तो अगर मान ले कि तुमसे हम फोकल डिस्टेंस पूछे तो क्या होगा? फोकल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? अबे x प्लस ए होता है। नहीं, x प्लस ए होता है। लेकिन देख हमको x, अच्छा देख याद करोगे तो ऐसे ही फंस जाओगे क्योंकि PS बराबर क्या होता है? x प्लस ए। अच्छा देख x क्या था मेरा? ये टेंजेंट एट वर्टेक्स और इस पॉइंट की दूरी, तो ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? अरे देख इसका x कोऑर्डिनेट तो x है और इसका यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो इतना दूरी कितना होगा? x -2। नहीं, क्या होगा? x -2। तो क्या होगा? ये तो x -2 रहा और a कितना है मेरा? a 2। ये भी होगा तो a कितना हो जाएगा? प्लस का 2। नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है तो प्लस का 2 ही होगा। तो फोकल डिस्टेंस कितना आ गया? x। नहीं, और कुछ बचा है क्या? टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन सब चीज़ तो लिख ही लिए। समझ में आया कि फिर से बता दें? ठीक, देख फोकल डिस्टेंस नहीं समझ में आया। देख फोकल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। नहीं, तो देख जितना, देख मान ले कि कोई पॉइंट पैराबोला पर P है, जितना दूरी P से S की होगी उतना ही दूरी P से M की होगी ना। अच्छा, हम PS निकालना है तो PS बराबर PM और PM मेरा क्या है? PM क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? मान ले कि देख यहाँ पे मान लेता कि x बराबर 4 रहेगा और यहाँ पे मान ले कि x बराबर 6 रहेगा। तो इस दूरी क्या है? यहाँ से क्या है? 6 - 4 है ना। तो देख सेम यहाँ पे भी देख, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? x और इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? 2। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? x -2 और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2। तो x -2 प्लस का 2। तो फोकल डिस्टेंस कितना आ गया? x। नहीं, इसका दूसरा भी तरीका था। दूसरा तरीका क्या करते कि इसको देख, मान ले कि जहाँ पे लिखे ना y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस पैराबोला के देख y प्लस 2 के जगह हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल Y लिख देते ना। और x -2 के जगह क्या लिख देते हैं? कैपिटल X। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं?
कैपिटल वाई की तरह, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8x। ऐसे सॉल्व करते और बाकी बात हर जगह पे y के जगह पे y+2 लिखते और x के जगह x-2 लिखते। ऐसे करते बहुत लंबा जाता, लंबा नहीं बोरिंग लगता है हमको, लेकिन इससे पूरा डायग्राम से आसान एक एक लाइन में सब चीज़ खटाखट दिखते चल गया नहीं। लंबा तो इससे भी नहीं जाएगा, आसान तो इससे भी हो जाएगा। जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे ना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ तक आते, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि वाई स्क्वायर वाला 8x था और यहाँ पे y किसको माने हम y+2 को, तो हर जगह पे y के जगह y+2 रखते हैं, समझते। और फिर हर x के जगह क्या लिखते हैं x-2, फिर वहाँ से जो आता सेम रिजल्ट आता, लेकिन फिगर से एक लाइन में पता चल रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा नहीं। एक लाइन सर आप निकालते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल तेरा कब बन गया तूने? नहीं लिख फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ, चालू है ना, लिख फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2y 8x माइनस 7, नहीं 4x स्क्वायर प्लस 2y बराबर 8x माइनस 7, नहीं इसका सारा पैरामीटर निकालना है। क्या करोगे, पहले तो इसको y स्क्वायर बराबर 4ax के फॉर्म में लाएंगे, नहीं कैसे लाओगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर है प्लस 2y बराबर 8x माइनस 7 है, नहीं तो देख क्या होगा कि 4x स्क्वायर माइनस 8x नहीं इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2y माइनस 7 होगा। अच्छा यहाँ पे हम क्या जोड़ दें कि परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा, तो देखिए क्या लिखा हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, हमको 8x बनाना है तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा प्लस का 4 और यहाँ पे भी प्लस का 4 ऐड करेंगे, नहीं तो ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 2y और माइनस का 3, सही है ना। अच्छा देख यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, क्या करेंगे बनाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे मतलब 4 बाहर आएगा, नहीं तो 4 इंटू क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं तो क्या आएगा y माइनस 3/2 y प्लस 3/2, नहीं क्या कि माइनस का 2 कॉमन ले रहे नहीं, तो यहाँ पे देख क्या बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2/4 इंटू वाई प्लस 3/2 का। अच्छा यहाँ पे y की पावर 1 है कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा देखो ये क्या है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसा घूमेगा नीचे की ओर, नहीं तो पैराबोला कैसा बनेगा नीचे की ओर, मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा वर्टेक्स इसका कितना होगा 1 x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट माइनस 3/2, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, माइनस 3/2 आ गया। अच्छा इस लाइन पे कौन चेंज नहीं होगा x कभी नहीं चेंज होगा क्योंकि y एक्सिस है, इस पे कौन कभी नहीं चेंज होगा y कभी नहीं चेंज होगा, नहीं इस पे y कभी नहीं चेंज होगा। ये क्या है टेंजेंट एंड वर्टेक्स और ये क्या है एक्सिस, नहीं। अच्छा एक चीज़ ये बता कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a होता है ना, और ये किसके बराबर है माइनस का 1/2 के बराबर है ना, माइनस का 1/2, तो यहाँ से a कितना आ रहा है माइनस का 1/8, माइनस का 1/8। अच्छा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 1, माइनस का 3/2, अच्छा 1 माइनस 3/2। अच्छा इक्वेशन ऑफ तुमसे एक्सिस पूछे तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब ये लाइन, यहाँ पे कौन कभी चेंज नहीं होने वाला है, अबे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट x कभी नहीं चेंज होगा, नहीं इस पे x बराबर 1 हमेशा रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टी भी क्या होगा क्या होगा y इक्वल टू माइनस का 3/2।
अच्छा फोकस किधर होगा, ऊपर कि नीचे? नीचे होगा। वर्टेक्स से कितनी दूरी पर होगा? माइनस का 1/8 दूरी पे। ए कितना है? माइनस का 1/8, तो माइनस के 1/8 दूरी पे होगा। अच्छा यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा है? एक्स कभी नहीं चेंज होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2 और माइनस का 1/8 नीचे आ जाएगा। नहीं नहीं, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? कितना आ गया? ये तो 1 रहेगा ही, और इसका एलसीएम वगैरह ले लेना, इतना तो आता ही होगा। 2 8 2 जगह 8 मतलब 2 जगह 8 3 भी 6। गलती नहीं होना चाहिए, बस इतना सोचें। हाँ, माइनस का 13/8 होगा। अगर नहीं आएगा तो मत बोलना, लेकिन गलती मत बोलना, पहले सुन ले। क्या होगा? एलसीएम नीचे में 8 हम ले लिए तुम्हारे लिए, चलो ऊपर से माइनस का भी कॉमन ले लिए। माइनस का 13/8। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना? सॉरी, इसका ये वर्टेक्स थोड़ी ना, वर्टेक्स तो ये है। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? फोकस कितना हो गया? 1, माइनस 13/8। अच्छा देख, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा? जितना से वर्टेक्स से दूरी फोकस की होगी, उतना ही वर्टेक्स से दूरी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की होगी। और इस लाइन पे कौन चेंज नहीं हो रहा है? इस लाइन पे कौन चेंज नहीं हो रहा? अरे देख, ये लाइन देख, हमको क्या निकालना है? निकालना है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये निकालना, ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट के लिए ये x तो कभी नहीं चेंज होगा, x का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस का 3/2। और देख, वर्टेक्स से नीचे आए तो माइनस का 1/8 जोड़े, वर्टेक्स से ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1/8 जोड़ेंगे। नहीं, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया? जल्दी से बोल, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अरे जल्दी से, सही कैलकुलेशन के साथ बोलना। 1 तो होगा ही, नीचे में क्या होगा? एलसीएम 8 होगा। पहले सोच ले, सही है ना? -11 नहीं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इतना आ गया। अगर हम तुमसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इधर आ रहा है ना, देख लेते, ये आ रहा है ना पूरा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये लाइन, और इस लाइन पे कभी कौन कभी नहीं चेंज हो रहा है? वैल्यू ऑफ x चेंज नहीं हो रहा है कि वैल्यू ऑफ y चेंज नहीं हो? अबे वैल्यू ऑफ y पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y कभी नहीं चेंज होगा। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या हो गया? y कभी नहीं चेंज होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस का 13/8। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ये क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम होगा ना। अगर तुमसे हम पूछे कि इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इस पे कौन कभी नहीं चेंज होगा? अरे ये लाइन क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y कभी नहीं चेंज होगा। तो y कितना हो जाएगा? माइनस का 13/8। इक्वेशन ऑफ एल आर आ गया। अब तुमसे हम पूछेंगे इंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, तो इंड पॉइंट्स ऑफ एल आर कैसे निकालोगे? इंड पॉइंट्स ऑफ एल आर के लिए क्या करोगे? देख, ये लाइन और पैराबोला को सॉल्व करना है। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस का 13/8 है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस का 13/8 पैराबोला में रखेंगे ना, तो पॉइंट आएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का 13/8 पैराबोला में रख। पैराबोला मेरे पास ये है ना। अच्छा, पैराबोला ये है, रखना यहाँ पे रख के सॉल्व कर ले। तू लोग कैलकुलेशन लेकिन तू लोग करना, पूरा कर लोगे ना। हम यहाँ पे रख रहे हैं सिर्फ। देख, x की जगह तो कुछ रखेंगे नहीं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा ही। अब देख, माइनस का 1/2 सही है ना, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और y की जगह क्या रखोगे? माइनस का 13/8, माइनस का 13/8 और प्लस का 3/2। 3/2 को लिख सकते हो ना, 12/8 लिख सकते हो। समझे क्या किए? अबे 4 से ऊपर गुना, 4 से नीचे गुना, क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम लेने में आसान होगा। नहीं तो क्या आ गया? y बराबर माइनस का 1/2 और इधर से क्या आएगा? माइनस का 1/8। नहीं तो कितना आ गया? 1/16।
1/16 आ गया, अर्थात x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1/16 के। तो x बराबर क्या आएगा, एक तो आएगा 1 प्लस 1/4 और x बराबर एक जगह क्या आएगा 1 माइनस 1/4। तो इन पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया, इन पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया, इस पे y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और x कोऑर्डिनेट एक बार क्या आएगा 1 माइनस 1/4 आएगा, दूसरा क्या आएगा 1 माइनस 1/4 और x y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 13/8 और एक इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4 कॉमा माइनस का 13/8। और कुछ निकाल सकते हैं क्या, सारा चीज़ तो निकाल ही दिए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखो क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स भी लिख चुके हैं, और कुछ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी तो लिख चुके हैं 4a मतलब माइनस का 1/2। फोकल डिस्टेंस लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। नहीं तो मान ले कि कोई पैराबोला पर पॉइंट क्या है P है, नहीं हमको क्या लिखना है PS लिखना है, तो PS बराबर क्या होता है PM, नहीं PS इज इक्वल टू PM। अब देखिए ये PS है, PM क्या होगा यहाँ होगा ना। अच्छा ये सारा चीज़ किस में नाच रहा है, Y में नाच रहा है, नहीं तो Y में नाच रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट माइनस का 3/2 और प्लस का ये दूरी कितना है 3/2 अरे ये दूरी 1/8 प्लस का 1/8, नहीं तो ये क्या हो गया फोकल डिस्टेंस, समझे। यस सर। एक बार और बताएं कि नो सर। अरे देख यू पैराबोला x एक्सिस में थे तो सारा चीज़ x एक्सिस में करते गए, इस पैराबोला क्या हुआ सारा चीज़ y एक्सिस में कन्वर्ट हो चुका है, नहीं तो सारा चीज़ अब y एक्सिस में नाच रहा है, नहीं अब y एक्सिस में नाच रहे थे। देख पहले तो पैराबोला ऐसे बनेगा ये पता चल गया, अब देख ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, अभी स्वाभाविक है ये x एक्सिस वाली लाइन है तो x एक्सिस पे क्या नहीं चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट कभी नहीं चेंज होगा। ये लाइन कौन सा है y एक्सिस वाली, मतलब x कोऑर्डिनेट कभी नहीं चेंज होगा। अच्छा हम वहाँ पे a निकाल लिए, a मेरा कितना आया माइनस का 1/8, हमको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया, फोकस निकालना है तो वर्टेक्स से माइनस 1/8 दूरी पर फोकस होगा, लेकिन इस लाइन पे कौन चेंज नहीं होगा x चेंज नहीं होगा, तो x तो 1 रहा और देख माइनस के 3/2 और नीचे आ रहे हैं मतलब माइनस का 1/8 जोड़ेंगे तो फोकस आ जाएगा, फोकस आ गया। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 1 माइनस 3/2 में क्या करेंगे प्लस का 1/8 जोड़ेंगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। अच्छा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, अब देख ये सारा चीज़ तो मिल गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस मिल गया, अब हमको क्या निकालना था इक्वेशन ऑफ LR निकालना था, तो इक्वेशन ऑफ LR क्या होगा ये होगा, अब ये होगा तो इस लाइन पे कौन कभी नहीं चेंज हो रहा है y कभी नहीं चेंज हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ LR क्या होगा y बराबर माइनस का 13/8, तो कहीं पर तो लिखे ही होंगे इक्वेशन ऑफ LR है ना, कहीं इक्वेशन ऑफ LR क्या होगा y बराबर माइनस का 13/8। अच्छा इस लाइन पे कभी कौन नहीं चेंज होगा y कभी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और x एक्सिस के पैरेलल है तो y कभी नहीं चेंज होगा, तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखे हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा माइनस का 13/8 नहीं माइनस का 11/8 होगा, नहीं माइनस का 11/8 होगा, नहीं। अच्छा अब मेरे पास क्या बचा इन पॉइंट्स ऑफ LR, तो इन पॉइंट्स ऑफ LR क्या आएगा देख लेटेस्ट रेक्टम ये है, अब लेटेस्ट रेक्टम का हमको इन पॉइंट चाहिए, तो इन पॉइंट चाहिए तो देख ये लाइन लेटेस्ट रेक्टम का काम कर रही है ना, ये लाइन क्या है लेटेस्ट रेक्टम का लाइन करिए। अब हम इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आएगा ना, और ये पॉइंट ये लाइन क्या है y बराबर माइनस का 13/8, y बराबर माइनस का 13/8 पैराबोला में जाके सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो भी आएगा एक पॉइंट ये होगा x कोऑर्डिनेट, इसका एक x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट तो माइनस का 13/8 हर जगह होगा, नहीं सारा चीज़ तो आ गया। अब क्या कुछ नहीं हो गया खत्म। देख जल्दी से इसको रिकैप कर देते जल्दी से, नहीं सारा कमाल फिगर का, फिगर से सारा चीज़ हो रहा है, कुछ नहीं पता है। देख
देखो फिगर फिर से बता देते हैं। नहीं देख पैराबोला क्या आया था, इसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था पैराबोला। अरे इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ पैराबोला क्या बना था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस प्लस 3/2। ये पैराबोला क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस के पैरेलल बना लिए पैराबोला। अब देखो सारा डायग्राम से ही बनेगा, विदाउट डायग्राम कुछ नहीं बनेगा इसमें। देखो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस पैराबोला बना लिए। इसका वर्टेक्स कितना ये बोलो सिर्फ 1 कॉमा माइनस 3/2। अच्छा ए कितना आया था, माइनस का 1/8। हमको फोकस निकालना है। फोकस देख ये कौन सा लाइन है, वाई एक्सिस है, एक्स कभी चेंज नहीं होगा, नहीं एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट में तो एक्स तो वही रहेगा, वाई में क्या होगा, मतलब जब फोकस की कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मान लीजिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है एस, तो एस क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 और माइनस का 1/8। नहीं कितना हो जाएगा 1 कॉमा माइनस का 13/8, ठीक। अच्छा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो जितनी देख वर्टेक्स से जितनी दूरी फोकस की होती है, वर्टेक्स से उतनी दूरी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की होती है। नहीं तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट पे भी कौन सा चीज कभी नहीं चेंज होगा, एक्स कभी नहीं चेंज होगा, तो एक्स तो वही रहेगा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या, कुछ मान लेना, के मान लेते हैं। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा 1 कॉमा क्या होगा माइनस का 3/2 और प्लस का 1/8। इसको सॉल्व करने से क्या आया था 1 कॉमा माइनस का 11/8। नहीं अच्छा अगर हम देख ये क्या है, ये एल आर है, ये एल आर है ना, क्या है लेटेस्ट रेक्टम है। अच्छा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो इस पर कौन कभी नहीं चेंज होगा, वाई कभी नहीं चेंज होगा। तो इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस का 13/8। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इस पे कौन कभी नहीं चेंज होगा, y बराबर माइनस का 11/8 कभी नहीं चेंज होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 11/8। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। अच्छा ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये क्या है एक्सिस। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखे थे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब ये क्या है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स कभी नहीं चेंज होता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा इक्वेशन ऑफ क्या, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इक्वेशन ऑफ टीवी क्या हो जाएगा y कभी नहीं चेंज होगा यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। अब हमको इन पॉइंट्स ऑफ एल आर निकालना था नहीं, तो इन पॉइंट्स ऑफ एल आर क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम का इन पॉइंट ये वाला और ये वाला। तो हम इस लाइन और पैराबोला को सॉल्व कर लेंगे तो इन पॉइंट्स ऑफ एल आर आ जाएगा। अब ये लाइन क्या था, y इज इक्वल टू माइनस का 13/8 है ना, इक्वेशन ऑफ एल आर। अब y बराबर माइनस का 13/8 पैराबोला में रखेंगे तो इससे 2 पॉइंट आया था, क्या क्या आया था, y कोऑर्डिनेट तो कभी नहीं चेंज होगा, तो माइनस का 13/8, एक तो आएगा 3/4 और एक क्या आ जाएगा 5/4 माइनस का 13/8। किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं है, नहीं ना, ठीक ये वर्टेक्स है। नहीं और कुछ था, और कुछ तो निकालना ही नहीं था, सब चीज़ तो ये हो गया ना। सारा किसका कमाल है, फिगर का। नहीं जिसको फिगर आ गया उसको सब चीज़ आ गया, फिगर नहीं आया कुछ नहीं आएगा। फिगर बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं चल अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, इस पे अगला टाइम लिख। फाइंड क्या, फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ, देख फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। नहीं लिख, फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है
18 4x प्लस 3y माइनस 7। नहीं, अब इसका ऑल पैरामीटर निकालना है। अच्छा, एक चीज़ हम पढ़ाए थे, याद है तुम लोग को? कल भूल गए होगे, पता है? नहीं, याददाश्त तुम लोग का कितना अच्छा है सो। नहीं, देख कल हम एक चीज़ पढ़ाए थे कि देख ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है, ठीक। अच्छा, मान ली कि पैराबोला पर कोई पॉइंट क्या है, h, k है। नहीं, तो हम पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, नहीं लिखे थे ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस LLR लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। नहीं, क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टीवी। अब देख इस केस में तो दो पैराबोला था, प्लस माइनस, इस केस में एक ही पैराबोला आएगा क्योंकि प्लस वाला ही है। नहीं, अच्छा इतना तो पता चल गया। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है फ्रॉम एक्सिस से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में है नहीं, ये तो सीधा क्या लिखा हुआ, इक्वेशन लिखा हुआ। नहीं, ये भी क्या लिखा हुआ, इक्वेशन एक लिखा हुआ लाइन का। नहीं, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर, यानी रूट 25 यानी कि 5। नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, 18 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन 5। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? यहीं से तो आया है। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? कैसे सेम है? यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, अपने मन से 5 से डिवाइड करेंगे। अब पता चल गया ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिस को। किसको? एक्सिस को। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, टीवी को। और ये क्या है, LLR लेटेस्ट रेक्टम। नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a। नहीं, इतना समझ गए ना। अब इसको अच्छा से बनाते हैं। नहीं, ये चीज़ समझाने के लिए था, कल का चीज़ ही था। अच्छा देख, एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एक्सिस और टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? अबे बकलोल के का पूछ कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। बोल रहे कि एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स जहाँ पे मिलता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, वर्टेक्स होता है ना। कोई भी पैराबोला में देख, एक नॉर्मल पैराबोला था तो ये एक्सिस था, ये क्या था, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता था, वर्टेक्स देता था। नहीं, तो पहले तो उस पैराबोला को उस फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्म में लाते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज इक्वल टू LLR परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टीवी। नहीं, तो कैसे आएगा, तो देख 3x माइनस 4y प्लस का 1 अपॉन 5, नहीं इज इक्वल टू 18/5 अभी लाए थे। नहीं, 4x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन क्या होगा, 5। अच्छा देख, ये लाइन क्या होगा, ये एक्सिस होगा और ये क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा। नहीं, अच्छा ये क्या है, LLR। तो देख एक्सिस क्या आ गया, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया एक्सिस। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना है, LLR, ये कितना आ चुका है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, 4a। और 4a किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर। तो a बराबर कितना आ गया, 4। सही है ना। अच्छा, एक्सिस का इक्वेशन ये है और टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन क्या है, 4x 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट एट वर्टेक्स का है। नहीं, तो मान ले कि पैराबोला ऐसा खुलेगा। नहीं, पैराबोला ऐसा खुलेगा। नहीं, पैराबोला का एक्सिस दिया है ये और टेंजेंट एट वर्टेक्स ये दिया हुआ। तो एक्सिस का इक्वेशन ये है, टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन ये है। तो इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये वर्टेक्स आ जाएगा। अच्छा, वर्टेक्स ये आ जाएगा। नहीं, अच्छा वर्टेक्स जब ये आ जाएगा तो देख, अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है पैराबोला कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। नहीं, हम तो ऐसे नॉर्मली मान रहे कि ये ऐसा पैराबोला बन रहा है।
तो ये पता नहीं चल रहा है, तो एक चीज़ ये तब जरूर पता चल रहा है कि मान ली कि देख ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा, टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल क्या होता है? लेटस रेक्टम। और टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है ना। अच्छा देख ये दूरी कितनी होती है? ए कितना है? 4। ये दूरी कितनी होती है? 4 ही होती है नहीं? अच्छा ये भी चल पता चल गया। तो देख ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लिख लेते, क्या होगा? 4x + 3y - 7 नहीं प्लस का p = 0। कोई भी पैरेलल लाइन लिखते हैं ना, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं। अच्छा हमको वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। इस दोनों लाइन को सॉल्व करते कितना आ रहा है? अरे 3x - 4y + 1 = 0 और यहाँ से 4x + 3y - 7 = 0। अरे बचपन में 2 इक्वेशन x y, तो यहाँ से x और 3 से मल्टीप्लाई करके x y का कितना वैल्यू आएगा वो बोलना। अभी इतना लेट लगा था सर 6/7 कितना x का वैल्यू? अगर नहीं आया 6/7 तो समझ जाना, तो देख ले हमको नहीं आया तो पक्का इसको ना। सर हम ही करते देखिए, लोग से नहीं होगा। अबे गधा वर्टेक्स 1 1 आ जाएगा। इस दोनों लाइन को सॉल्व करोगे ना तो x = 1 आएगा, y = 1 आएगा। सर रुकिए 2 मिनट जस्ट वेट। नहीं हो गया चलो। तो देख वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1, 1। इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1, 1। अच्छा देख टेंजेंट एट वर्टेक्स का पैरेलल क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम भी होता है और टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स भी होता है। हम आराम से देख 1, 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? x के जगह 1, नहीं तो x के जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 × 1, y के जगह 1, 3 × 1 + p अपॉन √4² + 3² अर्थात 5। और ये किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। नहीं तो यहाँ से क्या आ रहा है कि p + 7 = 20 अर्थात p + 7 = क्या आ रहा है? ±20। नहीं तो एक बार तो p बराबर क्या आ जाएगा? -13 आ जाएगा और एक बार p बराबर क्या आ जाएगा? -27। सही है ना? एक p = 13 ही आएगा। नहीं तो p = 13। अब देख एक तो p = 13 आ गया और एक p बराबर क्या आ गया? -27। ये लाइन क्या है? 4x + 3y - 7 = 0। तो स्वाभाविक है देख 4x + 3y - 7 = 0। तो इससे आगे जाएंगे तो पॉजिटिव वाला मिलेगा, मतलब इससे -7 से बड़ा वाला कोई लाइन मिलेगा नहीं। p के जगह जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि 4x + 3y + 13 = 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? 4x + 3y - -27 = 0। अब हमको फोकस निकालना है, तो फोकस कैसे निकालेंगे? तो देख हमारे पास एक्सिस का इक्वेशन है। एक्सिस का इक्वेशन क्या है? 3x - 4y + 1 = 0। तो देख एक्सिस और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो फोकस आ जाएगा, और एक्सिस और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लेना, यहाँ से फोकस भी निकाल लेना। नहीं बाकी बार और कोई पैरामीटर नहीं निकाल सकते इस पर। ठीक ठीक लिख पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। नहीं पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। देख ये क्या है? पैराबोला है। पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? अंदर बाहर पैराबोला पे। नहीं पैराबोला पे पॉइंट या तो यहाँ हो जाए, या पैराबोला पे हो जाए, या पैराबोला के अंदर हो जाए। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y² = 4x। नहीं या तो फिर क्या होता है? x² = 4ay। इस रूप में आएगा। नहीं जो भी आएगा इस रूप में अपना कर लेना। नहीं
तो क्या करना है कि वाई स्क्वायर माइनस 4ax को क्या मान लेना, s। ऐसे तो देख एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब मेरे पास पैराबोला का इक्वेशन क्या आ गया, s मान लेना इसको, क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 4ax आ गया। नहीं, s में क्या करना, पॉइंट डाल देना, कोई ना कोई पॉइंट देगा ना, s में कोई पॉइंट p डाल देना। नहीं, 2 3 यानी कि x के जगह 2 डाल देना, y के जगह 3, यानी कि कोई पॉइंट p रहेगा जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब क्या करना, पैराबोला में वो पॉइंट डालना, डालोगे तो ये क्या हो सकता है, s में पॉइंट डालोगे तो या तो ये हो सकता है कि क्या करें, s में पॉइंट रखते मात्र वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, या फिर क्या होगा, s में पॉइंट डालोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर s में पॉइंट डालोगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। 3 केस ही होगा, 3 से तो ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, इस केस में क्या होगा, पॉइंट इनसाइड द पैराबोला, क्या होगा, पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। इस केस में क्या होगा, पॉइंट ऑन द पैराबोला। नहीं, ये सर्कल में भी पढ़े थे, याद है। और इसमें पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला। जल्दी से छाप ले, जल्दी जल्दी छाप। लाइक कमेंट AHG और बचा कुछ लिख, क्वेश्चन लिख, लिख लेट लेट P पॉइंट है x1 y1, Q पॉइंट है x2 y2 एंड R पॉइंट है x3 y3। नहीं, और 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला are 3 points on parabola y square is equal to 4ax। नहीं, y square is equal to 4ax and area of parabola, sorry, area of PQR ये दिया हुआ है 1/k mod ऑफ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 और y3 माइनस y1 का मॉडुलस। नहीं, देन फाइंड k। नहीं, k का वैल्यू निकालना है। इतना बुला रहेगा कि बुला नहीं दे, उसको बुला रहा है। नहीं बुला रहेगा। हो गया। ऑन कर दे रहा है। ऑफ किए इतना देर से, क्वेश्चन भी नहीं लिखने दिए। ऑन ही है, ठीक है। नहीं तो लिख लेट पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना दिया, इतना दिया हुआ। नहीं, तो हमसे k का वैल्यू निकालना है। नहीं, अच्छा देख, ये क्या है, क्या है, पैराबोला। नहीं, पैराबोला पे 3 पॉइंट क्या है, पी क्यू आर है। नहीं, मान लेते कि P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है और R पॉइंट यहाँ है। नहीं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x3, y3। नहीं, तो देख P Q R क्या बनाएगा, एक ट्राइंगल बनाएगा। तो बोल रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 1/k, इतना 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 दिया हुआ। नहीं, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि k का क्या वैल्यू होगा। अच्छा देख, हम ये बताए थे ना कि
3 पॉइंट दिया रहेगा, पी क्यू आर दिया रहता है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो? डेल्टा। अब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट। नहीं नहीं ऐसे लिखते हैं। अच्छा अब देख, हमको देख सारा रिजल्ट किस में दिया है? y2 y1 में दिया है, y3 y2 में दिया है, y1 y में दिया है, मतलब सारे x को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो सारे x को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देख पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा, पॉइंट P पैराबोला पे लाई करेगा तो क्या आएगा? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 आएगा। x1 की जगह हम लिख सकते हैं y1 स्क्वायर अपॉन 4a, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो x1 की जगह क्या लिखेंगे? y1 स्क्वायर अपॉन 4a। इसी तरह y2 x2 की जगह क्या लिखेंगे? 4a, फिर 4a लिखेंगे। y1 y2 और y3 सेम रहेगा 1 1 1। नहीं अब देख, हम क्या बोलते हैं? किसी भी एक डिटर्मिनेंट या रोज कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। तो देख इस कॉलम में 1/4a 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 आ रहा है, 1/4a क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? y1 का स्क्वायर y1 1, y2 का स्क्वायर y2 1, y3 का स्क्वायर y3 1 बचेगा। अब देख डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज हम एक चीज़ जानते हैं ना कि हम इसमें क्या करते हैं? रो 3 को क्या कर देते हैं? रो 3 माइनस रो 1, रो 2 को क्या कर देते हैं? रो 2 माइनस रो 1, ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देख 1 माइनस, देख पहले तो देख रो 3 में करेंगे तो देख 1 माइनस 1 ये तो 0, और फिर रो 2 के लिए भी क्या होगा? 1 माइनस 1 0, नहीं तो ये तो 0 0 1। फिर यहाँ पे देख y3 देख रो 3 माइनस रो 1 करें तो y3 माइनस y1 होगा, ठीक, y3 माइनस y1, फिर y2 माइनस y1, फिर y1, फिर क्या होगा? y1 स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। फिर क्या आएगा कि y3 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, नहीं y3 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। फिर अच्छा ये एक चीज़ भूल ही गए हम, 1/4a होगा ना? ओ नहीं, अच्छा इसी तरह फिर क्या होगा? y2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर होगा। अच्छा अब क्या करें? डेल्टा लिख देते हैं ना, डेल्टा नहीं देख यहाँ पे डेल्टा लिख देते हैं। देख 1/4a तो रहेगा ही सब तक, नहीं अब देख यहाँ से देख y3 माइनस y1 इस रो से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि किसी भी रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। देख इसको क्या लिखेंगे? y3 माइनस y1 इंटू y3 प्लस y1, तो y3 माइनस y1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से y2 माइनस y1 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 1 1 1, यही ना बचेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है? y3 माइनस y1 और फिर y2 माइनस y1, और देख इस टर्म क्या बचेगा? y2 प्लस y1 और यहाँ पे y3 प्लस y1। जब इसको खोलोगे ना, प्लस माइनस प्लस करके खोलोगे ना, तो 1 इंटू देख ये और माइनस ये होगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा? y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 आ गया तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, वो भी आ चुका है तो y3 माइनस y2 आ जाएगा, नहीं। और स्वाभाविक एरिया है तो एरिया पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? मॉड। तो यहाँ से k कितना आ रहा है? 4 है, नहीं। सभा समाप्त यहीं पे करते हैं ना। अबे सब में से देख, यहाँ से y3 प्लस y1 बचेगा, यहाँ पे y2 प्लस y1 बचेगा। डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा? 1 इंटू ये माइनस ये, तो यहाँ पे देख y2 प्लस y1 इंटू 1, यानी क्या आएगा? y2 प्लस y1
माइनस क्या आएगा y3 प्लस y1, y3 y1 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या y2 माइनस y3, नहीं तो y2 माइनस y3 या फिर डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा y3 माइनस y1, डिटर्मिनेंट क्या आएगा मॉड ले लिए, कहीं कि नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा, कहीं कि एरिया तो पॉजिटिव होता नहीं, खत्म, कल नहीं बंद कर दे।